ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस नई कड़ी में हम बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, उसके उत्तर ढूंढने भी आवश्यक हैं। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर शायद हमें सत्य का परिचय भी नहीं होगा। आइए आज गीता से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता में एक तो शब्द जो सुनने को मिलता है वो श्री कृष्ण भगवान उवाच। अब हम ये भी जानते हैं कि जब हम इस बात को सुनते हैं तो श्री कृष्ण को या हम भगवान समझें, कहीं कहीं पर हम श्री कृष्ण को देवता भी कहते हैं। वहीं पर एक और चीज भी उत्पत्त होती है यहाँ पर, वो ये कि प्रश्नों के रूप में जब हम देखते हैं कि सृष्टि के कर्ता के रूप में हम ब्रह्मा को ही उस रोल में फिट देखते हैं। त्रिमूर्ति की जब बात की जाती है तो ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में दिखाया जाता है और श्री कृष्ण को हम विष्णु का अवतार गिनते हैं। तो विष्णु का काम तो पालना करने का है। तो ये एक प्रश्न उठ जाता है कि ब्रह्मा से स्थापना करवाने की बजाय यहाँ श्री कृष्ण स्वयं गीता का ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पर गीता में ये भी बात कही जाती है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचा जिससे देवताओं की उत्पत्ति हुई। तो अगर श्री कृष्ण देवता हैं तो ब्रह्मा तो उससे पहले आए होंगे और उन्होंने ये काम करवाया होगा रचना का। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों पर आज चर्चा करते हैं। बट सबसे पहले तो ये है कि गीता का पहला अध्याय ये कहता है कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। तो परमात्मा जब ये बात बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी परम आत्मा है, इसलिए उनका भी कोई शरीर नहीं है। तो जब विदेही होने की ही बात करवाई जा रही है, कहा जा रहा है कि तुम अपने को विदेही समझो और परमात्मा का भी स्वरूप वैसा ही है, तो ऐसे कैसे मान लिया जाए कि देहधारी ने श्री कृष्ण को, जिसे हम भगवान अभी कह रहे हैं, भगवानुवाच कह रहे हैं, तो क्या श्री कृष्ण एक देहधारी ने गीता सुनाई? ये एक मौलिक बात है जिसको लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं। ये पढ़ के गीता पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका वास्तविक रहस्य क्या है? जैसे स्कूल के अंदर बच्चे शरारत कर रहे होते, टीचर आता कहता है अटेंशन प्लीज, उसके बाद वो पढ़ाई शुरू करता है। तो आज की दुनिया में मनुष्य विचर रहे हैं, तो भगवान आके उनको पहली अटेंशन क्या खिंचवाता है कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, है ना। उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हम आत्मा हैं, क्योंकि सारा ही ज्ञान वो आत्मा से संबंधित है। अगर भगवान ने देवता भी बनाए, कहा जाता है नर से नारायण बनाने वाली सत्यनारायण की कथा भगवत गीता है, मनुष्य को देवता बनाने वाली भगवत गीता है, तो क्या उसी जन्म में थोड़ी मनुष्य देवता बन जाएगा? उसमें तो ज्ञान धारण करेगा, देवता तो अगले जन्म में बनेगा। तो अवश्य ही वो जो बात है, देवता बनने से पहले भगवान ने कहा कि देवता बनना है तो देह मानना भूलो, देह मानने से तुम मानव बने हो। देवता बनने के लिए आत्मा मानो, क्योंकि मैं भी परम आत्मा हूँ, मैं भी जो कुछ सिखाऊंगा सुनाऊंगा वो आत्मा से संबंधित है। ठीक है, अब लोगों ने इसको तो देखा नहीं। पहली बात कि जो कह रहा है कि अपने को आत्मा समझो, वो खुद देहधारी है, श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया। अब आपने बहुत अच्छी बात पूछी थी, क्या श्री कृष्ण भगवान है या देवता है? यही फैसला कर लेते हैं। हम
कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। आमतौर पे कहा जाता है लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा। कभी गॉड कृष्णा तो कहा नहीं, मुख से नहीं निकलता, क्योंकि कृष्ण तो शरीर का नाम है। अगर गॉड उसके अंदर भी है तो आत्मा को गॉड कहेंगे ना। तो इसलिए शरीर को जब तक शारीरिक रूप है तब तक वो कृष्ण है। मान लो भगवान कहता है मेरे को याद करो, मेरे से योग लगाओ, तो कृष्ण जी के शरीर से योग लगाने को कोई योग थोड़ी कहेंगे। तो वो तो शारीरिक रूप है, वो तो नश्वर है। आज श्री कृष्ण जी हैं? नहीं है। गॉड है तो गॉड तो शाश्वत रहता है। कृष्ण जी तो थे शरीर धारण के और आज शरीर में नहीं है। इसलिए बेसिक बात यह है कि निराकार आत्मा को भी भगवान ने किया निराकार ज्ञान सुनने के लिए, सब आत्मा का। उन्होंने पहली भूल ये कर दी कि निराकार परमात्मा कहा भगवानोवाच है। सारी गीता में भगवानोवाच। अगर श्री कृष्ण भगवान ने तो हर श्लोक में लिखा होता श्री कृष्ण भगवानोवाच, क्योंकि इम्पोर्टेंस तो वो तब देते ना, लिखा हुआ भगवानोवाच है, लेकिन भगवानोवाच श्री कृष्ण जी ने किया। ये बात जैसे आप ये बात कह रहे थे तो ये बात स्पष्ट होती है कि जब परमात्मा का आने का कर्तव्य ही ये है, आते ही वो पहले आपको कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो, और इसका मतलब ये भी है कि वो भी आत्मा है और वो शरीर से बात नहीं कर रहे हैं और शारीरिक उनका स्वरूप नहीं है। विदेही जो बनाना है वो भी देव आत्मा बनाना है, यानी पतित आत्मा से या मानव आत्मा से देव आत्मा बनाना है। तो देव आत्मा को देव शरीर मिलेगा, जैसे मानव आत्मा को मानव शरीर मिला हुआ। तो जब उन्होंने बनाना है आत्मा को देव आत्मा है, तो ज्ञान भी आत्मा से संबंधित है। और हमेशा हम उपाधि लगाते हैं आत्मा के साथ, पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है, देव आत्मा है, महात्मा है। तो फिर ये शरीर कहाँ से आ गया? जैसे ये भी एक चीज सुनने को मिलती है जब हम कहानियों में देखते हैं, तो ये हम मानते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं और विष्णु पालना के देवता हैं, वो सस्टेन करने वाले देवता हैं। उनका मुख्य काम सृष्टि को सस्टेन करना है। तो पालनकर्ता के रूप में, एक देवता के रूप में जब हम विष्णु को ही देख रहे हैं, तो ऐसे में श्री कृष्ण को भगवान कैसे कहा जाए? क्योंकि जो एक देवता का ही अवतार है जिसे हम कह रहे हैं, तो वो भी तो देवता ही होना चाहिए। कई तो ये मानते हैं कि गीता विष्णु भगवान के कमल नाभ के मुखारविंद से निकले हुए, वो मानते हैं क्योंकि उनको मुख चाहिए, तो परमात्मा का तो मुख है नहीं, तो इसलिए वो कह देते हैं। सीधी बात है कि 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसको कहा ही जाता है देव देव महादेव। हर एक का अपना अपना स्पेसिफिक रोल है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में उसका अपना रोल है, प्राइम मिनिस्टर का अपना रोल है, चीफ जस्टिस का अपना रोल है। ऐसे तो नहीं कि सबका रोल एक जैसे है। क्या चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर का काम करना शुरू कर देगा? तो जब कहा गया है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, क्योंकि ब्रह्मा ने स्थापना नहीं की, क्योंकि ब्रह्मा भगवान नहीं है, स्थापन करता परमात्मा है। उर्दू में कहते भी हैं आदम खुदा अलग है, आदम खुदा नहीं है। क्योंकि आदम, बाबा आदम को गिनते हैं वो लोग आदि पुरुष, इसको हम ब्रह्मा कहते हैं, लेकिन खुदा वो अलग है। आदम खुदा ने, उन्होंने क्लियर कहा है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। ये परमात्मा शक्ति उसके अंदर है, लेकिन वो फिजिकल बॉडी में वो परमात्मा नहीं हो, तो फिजिकल बॉडी लेता ही नहीं। ये बात है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि विष्णु का रोल क्या कहा गया है? पालना, क्योंकि विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा, अगर विष्णु का अवतार हो तो चतुर्भुज का अवतार तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में होना चाहिए। अच्छा, फिर भी उन्होंने चलो कह दिया कि विष्णु का अवतार श्री कृष्ण है। अब विष्णु ही देवता है, विष्णु देवाय नमः कहा जाता है, ब्रह्मा देवाय नमः विष्णु, तो उनका जो अवतार होगा तो भी श्री कृष्ण देवाय नमः होगा। जैसे आप ये बात कहते हैं कि हम ये कहते भी नहीं हैं कि श्री कृष्ण के लिए या विष्णु की जब आप बात कर रहे थे तो हम ये कहते हैं कि ये अवतार हैं। जैसे 4 भुजाएं वाला उनको दिखाया, तो इनको तो 4 भुजाएं नहीं है जो अवतार है,
तो यहीं पर पता चलता है कि उनके अवतार के रूप में लक्ष्मी और नारायण दो स्वरूप होते हैं। यहाँ पर सोचने वाली एक और बात आती है कि श्री कृष्ण को भगवान कह देने से क्या गड़बड़ होती है, क्या अर्थ में परिवर्तन आता है? हाँ, वो भी बात है। देखिए, हम कहते हैं ब्रह्मा वंदे जगत गुरुम, किसी ने कहा श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम? नहीं कहा, है ना। तो डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर है। और श्री कृष्ण को एक बाल के रूप में दिखाया जाता है, बच्चे के रूप में, युवा के रूप में दिखाया जाता है। उनको कभी वृद्ध रूप में नहीं दिखाया जाता। अच्छा, और जो ब्रह्मा जी हैं उनको वृद्ध रूप में दिखाया जाता है, ब्रह्मा को कभी बच्चे और युवा के रूप में नहीं दिखाया जाता। अब भगवान कहते हैं मैं परम पिता हूँ, तो परम पिता अगर साकार शरीर में आएगा तो ऐसा शरीर तो लेगा जिसमें वो लोग उसको पिता कह सके, क्योंकि गीता का ज्ञान तो सबके लिए है। मान लो कि द्रोणाचार्य पांडवों की लाइन में होते, तो द्रोणाचार्य श्री कृष्ण जी को परम पिता कहते? नहीं कहते। ना कृपाचार्य कहते, ना दुर्योधन कहता, क्योंकि पिता का रूप ही नहीं है उनका। तो इसलिए ब्रह्मा का रूप पिता का है, इसलिए वो शिव को बाबा कहते हैं आमतौर पे, क्योंकि शिव निराकार है, तो जिसके रूप में है उसको भी बाबा कहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा कहा जाता है। बाबा आदम भी कहते हैं लोग। तो भाव ये है कि दोनों की डिस्टिंक्शन ही इतनी है कि श्री कृष्ण गीता के भगवान नहीं। अब आपने पूछा विष्णु के जो दो रूप धरती पर आएंगे वो तो श्री लक्ष्मी नारायण आएंगे। अच्छा, विष्णु के दो रूप कब धरती पर आएंगे? जब दुनिया विष्णुपुरी होगी, जब दुनिया कंसपुरी होगी, या दुनिया पापियों की पतित आत्माओं की पूरी होगी, रावण पूरी होगी, उसमें तो विष्णु नहीं आएंगे। उसमें तो कहा जाता है देवताओं के कदम भी नहीं पड़ते। और अगर देवता आएंगे उनको माता पिता भी वैसे ही चाहिए, वातावरण चाहिए। इस दुनिया में तो जैसे धर्मग्लानि होती है तो मनुष्यों को भी सांस लेने में तकलीफ होती है, तो देवता का तो प्राणी निकल जाएगा उस वक्त फौरन। वो कैसे ऐसी पोल्यूटेड वर्ल्ड में आएगा? तो वो विष्णु जी के दो रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जब नारायण बन जाते हैं, आत्मा देव रूप बन जाती है, तब वो आते हैं, सतयुग में आते हैं। और कहा भी जाता है कि सतयुग में देवी देवताओं का राज था। ये तो नहीं कहा जाता सतयुग में कोई डेमोक्रेसी थी या कलयुग में कोई देवी देवताओं का राज था। सीधा सीधा है। अब विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण, और उधर हम कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा ने ज्ञान दिया बुजुर्ग के रूप में, तो श्री कृष्ण का यहाँ क्या कैसे फिट होता है? क्वेश्चन ये है। इसलिए ये भी भगवान ने, गीता के भगवान जब आते हैं तो खुद ही बताते हैं। कोई व्यक्ति इस पजल को सॉल्व ना कर सका, ना कर पाया है, उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो गीता की प्रारब्ध गुम कर दी। गीता का टाइम चेंज किया ना। गीता ज्ञान देने का भगवान का समय है धर्मग्लानि की अति, और उन्होंने बीच में दिखा दिया कि भगवान ने गीता सुनाई द्वापर के अंत में। अब उसके बाद क्या आना है? तो इसलिए टाइम चेंज करने से उसकी प्रारब्ध को भी गुम कर दिया कि शायद फिर उन्होंने ये कह दिया स्वर्ग लोक के ऊपर है, वहां जाके प्रारब्ध मिली होगी। तो एक चीज को जोड़ने के लिए, कड़ी जोड़ने के लिए अपनी पूरी स्टोरी बनाई है। लेकिन भगवान ने बताया है कि श्री नारायण के रूप में थोड़ी उन्होंने जन्म लिया होगा। ब्रह्मा जी में तो अवतरित हुए हैं, वो ब्रह्मा जी को तो बच्चे के रूप में बनने की आवश्यकता नहीं। और यहाँ एक शब्द जो है अवतार और जन्म, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान को बच्चा बनने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब बिल्कुल मैच्योर एज होती है उसको भगवान उसमें अवतरित होकर ज्ञान सुनाता है मुख से। परमात्मा को खाना पीना, पालना लेना, कुछ भी करना वो कर्म के हिसाब में तो आता ही नहीं, उस आत्मा का अपना है जिसके अंदर भगवान आते हैं। इसलिए श्री नारायण जी का जो बचपन का रूप है वो श्री कृष्ण है। जब हम ये चीज समझ लेते हैं कि भाई ऐसी बात है, श्री कृष्ण को जब हम नारायण के बचपन के रूप में देखते हैं, अब अगर चले एक मोमेंट के लिए, जब आप ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी का ये रोल है, कृष्ण का ये रोल नहीं है, अगर हम ये मान भी लें कि चलो गीता श्री कृष्ण ने सुनाई है,
तो फिर गीता में जो ब्रह्मा जी के रोल के बारे में बात की जाती है, तो ब्रह्मा जी का काम क्या रह जाता है, ये भी एक प्रश्न उठता है। इससे पहले मैं एक बात और कहनी चाहता हूँ कि जब विष्णु जी चतुर्भुज हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो रूप हैं उनके, यानी पुरुष रूप भी है स्त्री रूप भी है, चतुर्भुज के दो दो हाथ। तो श्री कृष्ण को हम आइसोलेशन में क्यों देखते हैं? हर वक्त श्री कृष्ण के साथ श्री राधे होनी चाहिए जी। तो फिर श्री राधे भी कहीं गीता के ज्ञान सुनाने में, या युद्ध ही कह दो तो युद्ध के मैदान में उपस्थित होने चाहिए, वो कहाँ गई? जी। इसलिए एक कड़ी मिसिंग है, क्योंकि वास्तव में उन देवी देवताओं का, वो प्रवृत्ति मार्ग के देवी देवता हैं, प्रवृत्ति मार्ग में पुरुष स्त्री कंबाइन चलते हैं। तो भगवान कहता है कि सतयुग से लेकर तो फिजिकली होता है, संगम पर ये बाय अडॉप्शन होता है। भगवान भी संतान पैदा करने के लिए माध्यम लेता है, और वो ब्रह्मा के मुख का आधार लेता है, क्योंकि उसको भी तो संतान अकेला तो नहीं कर सकता। परमात्मा निराकार की संतान तो आत्माएं हैं, वो अंश नहीं है, वंश है, वो तो अनादि अविनाशी है परमात्मा भी। लेकिन जब परमात्मा को उनको ज्ञान सुनाना है, अडॉप्ट करना है, बच्चे कहना है, परम पिता हूं मैं, तो फिर वो भी एक अडॉप्ट करते हैं। तो ब्रह्मा एक्चुअली अडॉप्टेड मीडियम कहें, या हम कहें शरीर रूपी रथ कहें जिसमें अवतरित होते हैं। तो अवतार और जन्म के फर्क से भी पता लगता है कि श्री कृष्ण अवतार तो नहीं थे। अब आगे बात ब्रह्मा जी की। आपने प्रश्न ये पूछा, सच्ची बात है, अगर हम मान लें, ऑन द फेस वैल्यू ले लें कि ठीक है जी, सब कह रहे हैं किसी कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई थी, वहाँ द्वारा का कोई मतलब ही नहीं है, तो सुनाई थी, तो फिर ये जो कहा जाता है कि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की, त्रिमूर्ति का भी गायन है भगवान। और जो शिवलिंग होता है उसमें 3 रेखाएं बनी होती है, 3 लकीरें बनी होती हैं, यहाँ तक कि उसके ऊपर जो पूजा के पत्ते चढ़ाए जाते हैं उसमें 3-3 पत्ते होते हैं, बेल पत्र कहते हैं जी। तो 3 का वहाँ महत्व है। 3 लकीरें क्यों बनाई गई? तो त्रिमूर्ति हैं, परमात्मा के लिए कहा जाता है त्रिमूर्ति हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकीनाथ, क्योंकि वो आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। तो त्रिमूर्ति में त्रिमूर्ति परमात्मा नहीं, त्रिमूर्ति के द्वारा कार्य करवाते हैं, स्पेसिफिक कार्य करवाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा ये कार्य होना, विष्णु जी के द्वारा ये होना, शंकर जी के द्वारा ये होना। जैसे किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो कहते हैं मेरे 3 डिपार्टमेंट हैं, एक को ये संभाल लेंगे, एक को ये। तो विष्णु जी क्योंकि कलयुग के अंत में आ नहीं सकते, तो ब्रह्मा का कार्य नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी सतयुग में जा नहीं सकते, इसलिए वहां वो विष्णु का कार्य नहीं कर सकते। इस हिसाब से आप देखेंगे, अगर मान ले तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, ये जो त्रिमूर्ति दिखाई जाती है उसमें क्या किया? तो क्वेश्चन ये पैदा हो जाता है। तो ब्रह्मा की तो बहुत मान्यता है, पहले कृष्ण हुए, पहले नारायण हुए, या पहले ब्रह्मा हुए? एक्चुअली तो ब्रह्मा के मुख से भगवान ने गीता सुनाकर श्री कृष्ण को जन्म दिया। एक हिसाब से देखा जाए तो गीता श्री कृष्ण की माता है, ना कि श्री कृष्ण गीता के पिता। इतना कंफ्यूजन है, आप सोच सकते हैं। सिर्फ एक शब्द को वहां डालने की वजह से कि भगवान वाच के आगे कृष्ण को जोड़ देने से सारी गीता का सार जो है, जो समझ है, वो बदल जाता है। वरना हर श्लोक में आना चाहिए था श्री कृष्ण भगवान वाच श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान वाच कौन सा भगवान वाच? अगर साकार रूप में बोला है तो बोला है तो साकार रूप होगा, तो श्री कृष्ण भगवान वाच क्यों नहीं कहा गया? एक और प्रश्न जो अभी आप ब्रह्मा के मुख कमल से ये जो रचना होती है ये कहा जाता है, तो आजकल के परिवेश में हम में से बहुत सारे लोग इस बात को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। कारण ये भी है कि ब्रह्मा के मुख कमल से कैसे इजाद किया जा सकता है, मतलब कैसे एक प्रोजनी हो सकती है, मुख कमल से देवता निकले। ये जो चीज है कि क्या शब्दों से किसी की रचना हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? एक पति जब पत्नी को पत्नी बनाता है तो कैसे बनाता है? कहते हैं ना, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। वो शब्दों से शपथ लेता है, तो शब्द से अडॉप्ट हो गया। कोई लखपति सेठ के संतान नहीं होती, वो किसी झोपड़ी वाले बच्चे को लेकर
उसको अपना बच्चा कहता है तो कैसे बनाता है? मुख से कहता है कि मैं तू आज से मेरा बच्चा, तू क्या मैं तेरा पिताजी हूँ। तो मुख वंशावली तो बहुत प्रसिद्ध है। जितने लोग धर्म कन्वर्ट करते हैं वो किस तरह से करते हैं? आज एक हिंदू है, उसको कोई ईसाई कन्वर्ट कर लेता तो कैसे करता है? मुख से कहलवाता है ना कि आज से मैं क्रिश्चियन धर्म को अडॉप्ट करता हूँ, तो मुख वंशावली हो गई। सारे के सारे क्रिश्चियन, क्राइस्ट तो कभी हुए थे, वो किस प्रकार से जन्म लेते हैं? वो आके उनको बैप्टाइज करता है तो वो कहता है मैं आज से क्रिश्चियन हो गया। तो सारी दुनिया तो मुख वंशावली से बिजनेस में पार्टनर बनाते हैं, तो किस हिसाब से बना? आजकल तो लिखते हैं कि कल को झूठ ना बोल दे, लेकिन जबान से कहा जाता था तू मेरा ऐसा है, हो गया। तो ये तो शुरू मुख वंशावली से होता है, क्योंकि परमात्मा का शरीर नहीं है, तो परमात्मा तो शारीरिक संतान उत्पन्न कर ही नहीं सकता। फिर कहा जाता है ब्रह्मा जी की 1000 भुजाएं थी, तो हजारों संतान थे, जिसको उन्होंने कृष्ण जी की 16,108 रानियां बोल दिया। अच्छा, और बात है कि ब्रह्मा जी के हाथ में वेद शास्त्र दिखाए जाते, ये क्यों? श्री कृष्ण जी के हाथ में क्यों नहीं दिखाए जाते? आखिरकार ब्रह्मा जी के हाथ में शास्त्रों का भावार्थ क्या है कि ब्रह्मा जी के द्वारा कोई ज्ञान दिया गया। अब उनको ज्ञान तो पता नहीं कौन सा दिया गया, तो उन्होंने मानते हैं कि वेद अनादि हैं, तो चारों वेद आदि उसके हाथ में दे दिए हैं। अब वो सुना गीता रहा है, इसलिए कहा जाता है गीता में वेदों का सार है, क्योंकि गीता में वेद शब्द लिखा हुआ, वेद से मेरी प्राप्ति नहीं होती है ना। इसका मतलब गीता बाद में हुई, उसमें वेद उस वक्त था। अब जिसको वो वाद कहते हैं वो ये भी कह देते हैं कि वेद आदि ग्रंथ है, लेकिन यहाँ चक्रिक क्रम है। जब सारा कुछ फेल हो गया, जैसे वो विवेकानंद का सुनाते हैं कैसे गीता की पुस्तक खींच ली थी किसी ने कि सब गिर गई है, कहता देखो, तो उसने कहा था ये आधार है। इसी प्रकार से ये तो आधार है। बिल्कुल। ये बातचीत के दौरान कितनी सिंपल सी चीजें समझ में आती हैं कि अगर आप चीजों को सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं देखो, उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन कर लो, तो पता चलता है कि कहाँ एक गलती की वजह से, एक छोटी सी भूल की वजह से सारा ही बिल्डिंग नीचे गिर सकता है, क्योंकि फाउंडेशन आपने अगर गड़बड़ कर दी तो। और यही चीज आज के एपिसोड में हमने सुना भी कि ब्रह्मा का रोल क्या है। श्री कृष्ण को जब हम विष्णु का अवतार मानते हैं तो उनका रोल क्या है, वो पालना के स्वरूप में आते हैं। और ब्रह्मा के हाथ में ये जो शास्त्र दिखाए गए हैं, तो उन्होंने कुछ ज्ञान दिया होगा, इसके आधार पर ही उनको ये चीज दिखाई जाती है। आज की कड़ी में जो बातचीत निकली है उससे मैं समझता हूँ एक बेहतर समझ आ रही है कि हर एक को, जब हम सिर्फ गीता में एक जगह लिखा है कृष्ण भगवानुवाच और दूसरे जगह सिर्फ भगवानुवाच लिखा गया है, तो इसका भी कुछ अर्थ है, कहीं पर गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से मीनिंग्स बदल जाते हैं। इसलिए इसको सही परिवेश में समझना बहुत बड़ी गलती है। लोग ऐसे नहीं, कोई पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारी को क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास बहुत विद्वान आते हैं, कहते हैं हाथ जोड़कर हम कहते हैं अब जो कुछ मर्जी कहिए, ये ना कहिए श्री कृष्ण गीता के भगवान ने, हमें ठेस लगती है। हम भी तो उसी धर्म के हैं। ठेस लगने का, लेकिन ठेस ना लगने से क्या हुआ? सारा गीता का सारा है, भगवान कहता है मुझे याद करो तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा। जो मुझे जिस रूप में हूँ, अगर कृष्ण के रूप में होता तो उसको कहना नहीं पड़ता कि मैं जो हूँ जिस रूप वाला हूँ, तो दिखता ही है। जिस रूप में, उस रूप में याद करोगे तो मैं तुम्हारे को जो सदगति दूंगा। अच्छा, अब बताइए कि श्री कृष्ण के रूप में, जिसके आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है उसमें, कृष्ण जी, उसके रूप में भगवान को याद करना पूरी श्रद्धा से, क्या वो भगवान को याद करना है या शरीर की पूजा करना है? जैसे मुसलमान कहते हैं बुत परस्त हैं, तो शरीर जो कि नश्वर है, श्री कृष्ण जी का शरीर कुछ समय बाद तो लुप्त हो गया, आज थोड़ी है। आज तो कई लोगों के नाम कृष्ण है, लेकिन उसको याद करना कि भगवान को याद करना है, तो सारी गीता ही फेल होगी। क्योंकि परमात्मा शुरुआत में आके निराकार होने की बात और वो कहता है मैं आत्माओं को ले जाऊंगा, मुक्ति दूंगा उनको, चलो श्री नारायण का रूप दूंगा, नर से नारायण बनाऊंगा। तो श्री कृष्ण के शरीर को याद करना या किसी के भी शरीर को याद करना, क्या हम उसको परमात्मा की याद कह सकते हैं? सीधा सवाल है, नहीं कह सकते। तो क्या कर रहे हैं हम? सारी गीता पढ़ के, यानी पहले ही उसमें ऐसी चीज जोड़ दी गई है, जितना भी पढ़ लोगे
आखिरकार तो श्री कृष्ण भगवान ही आपको दिखेगा। तो श्री कृष्ण तो शरीर का नाम है, बिल्कुल। और शरीर नश्वर है। गीता खुद कह रही है, क्या श्री कृष्ण शाश्वत थे? अगर होते तो आज है ना होते, फिर तो ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं होती। तो सार ये है कि बेसिक मिस्टेक से जो फोकस है, मंजिल ही खत्म कर दी उन्होंने। चलिए, आज आपने एक बहुत ही सुंदर सा सवाल दिया है, फूड फॉर थॉट है, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। आज समय इतना ही इजाजत देता है। आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, एक छोटी सी भूल कितनी बड़ी ये सारे मिस्टेक्स को एक के ऊपर एक ऐसा मिस्टेक्स के पहाड़ बनते चले जाते हैं। और शायद इसीलिए लोग कहते भी हैं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इसलिए मिस्टेक्स को सही करने की आवश्यकता है। अगर परमात्मा स्वयं गीता का ज्ञान दे रहे हैं, और जब वो कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो, मैं निराकार हूं, तो जब परमात्मा अपने स्वरूप में कह रहे हैं कि वो अजन्मा है, उनका कोई शरीर नहीं है, वो अयोनिज हैं, तो ऐसे में किसी देहधारी को गीता का भगवान मान लेने से, गीता के भगवान ने जो संदेश दिया कि मन मनाभव, कि उनके सही स्वरूप में अपने मन को टिकाओ, जब हम उनका स्वरूप ही भूल जाएं, तो फिर शायद हमें प्राप्ति भी नहीं हो पा रही है। आशा करते हैं आपके चिंतन के लिए भी ये एक विचार होगा। अगले एपिसोड में फिर कुछ और रोचक तथ्यों के साथ चर्चा को आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।